हाय दोस्तों, दिस इज़ ओपेश सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना बिज़नेस ओवरसीज़ सेटअप कर सकते हैं और उसकी गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं जो हमको फॉलो करनी होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब लोग जो भी नॉर्मल बिज़नेस इंडिया के अंदर करते हैं, हम सब लोगों का चार्टेड अकाउंटेंट होता है। हमें पता होता है कैसे काम करना है और किस तरह के टैक्स इश्यू हैं, जीएसटी का क्या सिस्टम है। लेकिन जब आप अपना बिज़नेस एक्सपेंड करते हो और जब आप अपने बिज़नेस को ओवरसीज़ किसी दूसरी कंट्री के अंदर लेके जाते हो, तो आपको कई चीज़ों का काफ़ी चीज़ों का सोच के प्लान करके चलना पड़ता है। जैसे कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें वो कंपनी के नाम से करें, और जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी होती है कि आप किस कंट्री में कहाँ किस जगह आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आपको ये भी देखना होता है कि आप जिस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ की इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, वहाँ के एफडीआई इन्वेस्टमेंट क्या है, किस तरह से आप वहाँ ग्रोथ कर सकते हो, और जो भी कंट्री आप और जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी वहाँ डिमांड है या नहीं है। तो जब भी हम ओवरसीज़ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट लेके चलने पड़ते हैं, उनको अपने दिमाग में रखना पड़ता है। एज अ यंग बिजनेसमैन हम सब यही प्रॉब्लम करते हैं, हम चार्टेड अकाउंटेंट सेलेक्ट करते हैं जो नॉर्मल होते हैं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई बिज़नेस सेटअप, कोई स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं बनाते। लेकिन अगर हमें बिज़नेस आउट ऑफ इंडिया अपना एक्सपेंड करना है और लेस कंपटीशन मार्केट के अंदर अगर जाना है तो हमें इन पॉइंटों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो भी हमारा बैंक होता है, जिस भी बैंक के अंदर आपकी बैंकिंग होती है, उस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करके देने की जब भी आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपका जो बैंक होता है वो आपका ऑथराइज डीलर होता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप जो सीए सेलेक्ट करें वो करें जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको फॉरेन की कंपनी रन करने का, फॉरेन की ड्यूल टैक्सेशन ट्रीटीज़ का, और जिस भी कंट्री पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका क्या सिस्टम है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपके चार्टेड अकाउंटेंट को। मीनवाइल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम अपना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, हमारा सारा पैसा हम किसी एक बंदे के ऊपर या उसके एडवाइस के ऊपर नहीं लगाते। नॉर्मली हमको उसको क्रॉस चेक करना चाहिए और अपने आप को डेवलप करना चाहिए। तो आप जब भी कोई फॉरेन में इन्वेस्ट करें, किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाएँ, तो उसकी ये पॉलिसीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि आप आरबीआई की अप्रूवल ले रहे नहीं ले रहे, आपका बैंक उसको प्रॉपर फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन काइंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैश इन्वेस्टमेंट करते हैं, थ्रू बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट को प्रूफ चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की तो उसका 6 मंथ का टाइम पीरियड है, उसके अंदर आपका फ़ंड आना चाहिए। अगर आपने किसी कंपनी के अंदर शेयर बाई किए हैं तो उसका भी आपके पास में होना चाहिए कि भाई जो शेयर आपने बाई किया उसका शेयर सर्टिफिकेट विदिन 6 मंथ आपके पास आना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से हम आगे की वीडियोस में आपको बताएंगे कैसे आप इन्वेस्टमेंट करें ओवरसीज़, और अगर उसको कर रहे हैं तो किस बेटर वे में आप उसको आगे ले जा सकें। सी यू सून गाइस। Change your life with Mr. Opesh Singh. Thank you.